फरमाइए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बदस्तूर कायम है, लेकिन हमारा मीडिया भी कुछ नहीं दिखा रहा। एलओसी पर लोग मारे जा रहे हैं और फिर दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि हम तो खैर सगाली पैगामात के तहत भारतीय कैदी जो पायलट था उसे भी रिहा कर देते हैं, लेकिन बदले में वो हमें शाकिरुल्लाह जो हमारा पाकिस्तानी कैदी था उसकी मैयत देते हैं, और वो भी सुना है कि ट्रक के जरिए से उसकी मैयत भिजवाई गई है। तो ये सारी सूरत हाल क्या है और हम कहां जा रहे हैं और हो क्या रहा है ये? आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है। आरजुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया। जिसकी तड़पन से थककर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है, पर उजाला नहीं, गम की कब्रों ने सूरज निकाला नहीं। कोई है जो हकायक से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई गम की पायल को खुशियों की झनकार दे, तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे। तवक्को ये थी कि ये ताकत की तलवार पाकिस्तानी और मकबूजा वादी कश्मीर के कश्मीरियों के हाथ में कोई बड़ा लीडर आकर थमाएगा, उनको इस अजाब से निजात दिलाएगा। हम हमेशा अमन के पयाम्बर रहे हैं। हमने हमेशा ये कोशिश की कि हमारी तरफ से किसी किस्म का ऑफेंस ना हो। हम हमेशा डिफेंसिव रहे, डिफेंसिव रहना भी चाहिए था। एक छोटा मुल्क है, 22 करोड़ उसकी आबादी है, आपके बराबर में पड़ोसी है, उसकी 1.5 अरब के करीब आबादी है और इंतहा पसंद आबादी है। वो अपने आप को सेकुलर डेमोक्रेसी कहता है, वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और जमहूरियत गर्दाने का दावा करता है। वो हमेशा ढिठाई पर मजबूर करता है। वो हमेशा आपको और हमें पिंच करता है कि किसी तरह हम जंग की तरफ लपकें, जंग की तरफ बढ़ें। लेकिन वो इवेंट या मोमेंट कब आता है? वो इवेंट या मोमेंट उस वक्त आता है जब या तो उनके इलेक्शन नजदीक होते हैं या उनके यहाँ मामलात इस अंदाज से चल रहे होते हैं कि कोई ना कोई उन्हें पॉलिटिकल स्टंट चाहिए होता है। उस पॉलिटिकल स्टंट को पूरा करने के लिए उन्हें चंद लोग मारने भी पड़े तो मार सकते हैं, चंद लोगों को गिराना भी पड़े तो गिरा सकते हैं, अपनी सेना या सिपाह के गर्दनें कटवानी भी पड़े तो कटवा सकते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमारी तरफ से अच्छाई का सलूक करते हुए उनके विंग कमांडर अभिनंदन को उनके हवाले 24 घंटे के अंदर कर दिया गया। वॉर प्रिजनर था। जेनेवा कन्वेंशन के मामलात को भी मद्देनजर रखा जाए तो भी अगर हम चाहें तो उसको कम से कम 1 साल के लिए अपने पास डिटेन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल राइट है एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। अगर हमारा इंडिपेंडेंट पब्लिक ये चाहती तो उस मॉब मोबिलाइजेशन के तहत उस बंदे को यहां मारा भी जा सकता था। अगर इंडिया के जेल के अंदर शाकिरुल्लाह को एक कश्मीरी जिहादी की हैसियत से ट्रीट करते हुए उसका मर्डर किया जा सकता है, तो एक ऐसा शख्स जो अपने MiG-21 के ऊपर बॉम्ब लादकर पाकिस्तान के यानी आजाद जम्मू कश्मीर के इलाके को टारगेट करने के लिए आया था, क्या उसको टेररिस्ट करार देकर लोग मॉब मोबिलिटी के तहत मार नहीं सकते थे? मार सकते थे। वो शख्स हमारी कस्टडी में आया, एक विंग कमांडर की हैसियत से उसे कॉफी पिलाई गई, उसे चाय पिलाई गई, उसका ट्रीटमेंट किया गया, उसका ECG किया गया। हमारे पाकिस्तानी अफवाज के सोल्जर्स यानी कैप्टन से लेकर सोल्जर्स ने सब ने उसके साथ सेल्फीज बनाई, उसको ये अंडरस्टैंड कराया। दे मेड हिम अंडरस्टैंड कि देखो तुम अपनी टेरिटरी में नहीं हमारी टेरिटरी में हो, हम प्रोफेशनल फौज हैं, हम अपने इलाके में गिरे हुए शख्स को मारना तो दरकिनार, उसको हाथ उठाना भी उस पर गवारा नहीं करते। हम तुम्हें बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे वतन के हवाले कर देंगे, तुम्हारे बासियों के हवाले कर देंगे। उन्होंने जवाब में क्या किया? आपको एक खैर सगाली के जज्बे का जवाब क्या दिया? आप यहां से जिंदा सलामत उनका एक एक्टिंग विंग कमांडर वापस कर देते हैं और वो जवाब में आपको एक जिहादी कश्मीरी की लाश ट्रक में भेजकर आपके हवाले कर देते हैं। ये है कंपैरिजन बर्ताव का दो ममालिक के दरमियान। लेकिन अब बात यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करने जा रहा हूं और वो बात यह है कि दो इक्वल माइंडसेट्स के दरमियान तो तबादला हो सकता है, मुज़ाकरात का भी और बर्ताव का भी, लेकिन माइंडसेट इक्वल होने चाहिए। देयर शुड बी ए बैलेंस्ड इक्वेशन। कभी अनबैलेंस्ड इक्वेशन मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। यही मामला है दो नेशंस का, और वो दो नेशंस हैं, एक जो आइडियोलॉजी पर बनी यानी दो कौमी नजरिए पर पाकिस्तान यानी इस्लामी मुमलिकत है पाकिस्तान, और दूसरी थी हिंदुस्तान।
अब हिंदुस्तान कभी भी आपके साथ पॉजिटिव बर्ताव नहीं करता है और दूसरा मुल्क पॉजिटिव बर्ताव करता चला जाता है। तो भाई कब तक आप ये बर्ताव करते चले जाएंगे? कब तक आप उनके सामने लेट कर ये दिखाते रहेंगे, नहीं नहीं मैं तो अमन चाह रहा हूं, नहीं नहीं मैं तो अमन चाह रहा हूं? आपकी अपनी भी कोई गैरत और हमीयत होनी चाहिए। इमरान खान साहब को नोबेल प्राइज विन करने का इतना ही शौक है तो पॉलिटिक्स में क्यों थे? बिल्कुल। और भाई मलाला यूसुफजई जैसी लड़की को अगर नोबेल प्राइज मिल सकता है तो खान साहब को क्रिकेटर होते हुए भी, सोशल कॉज के लिए काम करते हुए भी नोबेल प्राइज मिल सकता था। यार आपको नोबेल प्राइज की पड़ी हुई है। कश्मीर में कल रात क्या होता रहा है आजाद कश्मीर में? अभी तक सिचुएशन टेंस है वहां पर। मीडिया रिपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए अगर आप इतना ओपनली बात कर जाते हैं तो सेंटिमेंट बड़ा स्ट्रांग हो सकता है, आपकी पब्लिक बरांगिस्तगी की तरफ जा सकती है, मामलात मजीद सीरियस हो सकते हैं। आज यहाँ हिंदू कम्युनिटी पाई जाती है, उनके साथ फड्डे हो सकते हैं, मंदिर हैं यहाँ पर लोगों के, लेकिन उसको रोकने के लिए मीडिया को इसलिए इस वजह से रोका गया। आप भी इस चीज की सेंसिटिविटी को जरूर मद्देनजर रखिए कि क्यों मीडिया पर यह चीज नहीं आ रही, लेकिन सिचुएशन बहुत टेंस है। अब हमें देखना यह है कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन में आपने लेट कर हमेशा ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं मेरा पलड़ा तो भारी है, मेरा पलड़ा भारी है। अरे बाबा हम तो आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार, आओ ना मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। और भाई मोदी सरकार को आपने 7 फोन दाग दिए एक ही दिन में, इतनी क्या जल्दी थी? इतना फौरी उनके विंग कमांडर को वापस करने की क्या जल्दी थी? आपने इंटरनेशनल स्टंट खेलना था। इंटरनेशनल स्टंट उस कौम को दिखाने जा रहे हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जब भारत ने आपके मुल्क के अंदर दरअंदाजी की है बालाकोट के अंदर, उस वक्त तो उस इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से एक भी मैसेज नहीं आया। जब आपने उनके तैयारे को MiG-21 को दूसरे तैयारे को गिराया तो फौरन रिएक्शन आना शुरू हो गया। यानी आप अंडरस्टैंड तो करें ना कि आप मुल्क किस नौयत का है। हमेशा आपके ऊपर ये जो पुलवामा अटैक था उसके ऊपर, पुलवामा अटैक के ऊपर हमेशा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है सारे ममालिक की जान से, सिवाय टर्की और रशिया के। मुझे बता दें कौन से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने आपके साथ सही तरीके से बात की हो या आपके साथ खैर सगाली का तमाम तर रवैया रखा हो। फारूकी साहब बिल्कुल, अभी करना क्या चाहिए? अवाम को क्या करना चाहिए? हुकूमत के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं हमने अमन के तौर पर छोड़ा, अमन की वजह से छोड़ा, लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। आपने जैसे खुद कहा कि उनका माइंड जो है वो हमारे साथ नहीं मिलता, तो किस तरह से वो हमारे साथ अमन के पैगाम को कबूल कर सकते हैं? अवाम को क्या करना चाहिए? देखिए जी, अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम ने मैंडेट दिया, इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, अवाम की अपनी एक सेंटिटी है। अवाम चाहे तो दे कैन मेड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रियलाइज कि मामला है क्या, आप इतना बिछ क्यों रहे हैं, आप इतना झुक क्यों रहे हैं? आप झुकें, बिछें, अमन के लिए एक कदम आगे बढ़ें, लेकिन रद्द-ए-अमल भी तो देखें। उनका मीडिया चीखता चिल्लाता रहा कि उनका बंदा उनका हीरो है। उनका मीडिया ये चीखता चिल्लाता रहा कि वो तो ऐसा सैनिक है, ऐसा सिपाही है जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। उनका मीडिया आपके F-16 नस्वार की बनी हुई एक पर्ची को सामने दिखा दिखाकर ये कहता रहा कि हमने तो आपके F-16 गिरा दिया। उनका मीडिया बार बार वहां पर अभिनंदन के फुटेजेस रिलीज कर करके दिखाता रहा कि ये तो हमारा हीरो है और हमारी कौम का देशभक्त है और पता नहीं क्या क्या है। यार वो उसको आपने हीरो बना दिया, यानी उसके पकड़ने की जो खबर थी वो दब गई और उसके रिलीज करने की खबर जो थी वो पूरी दुनिया में फैल गई। आपने पूरी दुनिया को इंटरनेशनली तो ये दिखा दिया कि ये आप अमन पसंद मुल्क है। उसका आपको फायदा क्या हुआ है? पिछले 24 घंटे से जिस वक्त से आपने बंदा रिलीज किया है आपके आजाद कश्मीर के केल सेक्टर पर और कैरन के इर्द गिर्द मुसलसल गोलाबारी हो रही है, मुसलसल। मैं इधर फिगर काउंट नहीं करना चाहता, मैं इधर फिगर आपको नोटिफाई नहीं कराना चाहता है कितने लोग वहां शहीद हुए हैं, ये बताना नहीं चाहता मैं। उसकी वजह यह है कि अगर सेंटिमेंट तो है ना यार, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? अब इसका आसान तरीन तरीका यह है कि आपकी गवर्नमेंट को अपने इस गूज खेत से बाहर निकल आकर ये देखना चाहिए कि भाई आपके बंदे मर रहे हैं, ठीक है, आप पॉजिटिवली सोचें इन चीजों को, आप थोड़ा अपनी गैरत और हमीयत का भी मुजाहरा करें। जरूर अमन के लिए फोरफ्रंट पे आए। लड़ाई अच्छी चीज नहीं है, जंगों से कोई कौमें नहीं बनती होती, कौमियतें तबाह हुआ करती हैं जंगों से, लेकिन वन साइडेड लव हमेशा नुकसानदेह होता है। डोंट बी ए वन साइडेड लवर भाई। आप वन साइडेड ये लव लेटर लिखना बंद करें। जी फारूकी साहब, लव लेटर लिख लिया आपने। बिल्कुल, चलें ये तो हो गया। फारूकी साहब, जिस तरह के अभिनंदन को तो पाकिस्तान ने छोड़ दिया, लेकिन वो बात ये होगी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। सुना है कि भारत के अंदर भी उसके साथ बहुत भयानक सलूक किया जा रहा है। तो भयानक सलूक तो होना था। वो भाई उसने कौन सी परफॉर्मेंस की है यहाँ पे? उनका मीडिया तो उसे हीरो बना रहा था, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए एक ऐसा पायलट जिसका तैयारा क्रैश हुआ हो, मार गिराया गया हो, एक ऐसा पायलट जो दूसरे मुल्क की टेरिटरी में गया हो
और दूसरे मुल्क की टेरिटरी में उसने सरेंडर कर दिया हो, हाथ खड़े कर दिए हो, ठीक है, दूसरे मुल्क की फौज की तारीफें करता रहा हो, दूसरे मुल्क की फौज उसे वापस अपने मुल्क में वापस भेज रही है, तो वो उस मुल्क की तारीफ कर रहा है जिस मुल्क की टेरिटरी में आकर वो गिरा है, तो उनके लिए तो वो हीरो नहीं रहा ना। और फिर डर एक और चीज का भी है, कहीं इसकी बॉडी में कोई चिप ना लगा दी गई हो, कहीं ये आप ISI का जासूस बनकर ना आया हो, कहीं ये दुश्मन मुल्क की जो एजेंसीज हैं उसको हमारी कोई इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करता हो। ये तमाम डर और खौफ है। वो हिंदू बनिया जो हमारे कबूतर को ISI का एजेंट तस्लीम करते हुए उसको गिरफ्तार कर सकता है, तो आप सोचते हैं कि वो अभिनंदन क्या चीज है उनके सामने? भाई बंदा तो उनका है, लेकिन गिरा तो आपके मुल्क में है ना। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उसकी जो एक इंपॉर्टेंस थी उसको मीडिया में तो हीरो बनाकर पेश किया गया, लेकिन आपको पता है जब वो BSF के हवाले किया गया तो सलूट नहीं किया गया। बिल्कुल, मैं देख रहा था लाइव वो मनाजिर, उसको रिसीव किया गया, उसको हैंड शेक किया है, उसको सलूट नहीं किया गया। जब उसको लेकर गए हैं तो अब आपको पता है उसके साथ क्या होने वाला है? ही विल बी कोर्ट मार्शल्ड, कोर्ट मार्शल होगा। उनकी जो कमांड थी वहां की एयरफोर्स की, उसके जो इंचार्ज थे उसको सैक किया गया, उसकी जगह एक नए बंदे को रखा गया है। तो ये आप विंग कमांडर साहब के बारे में तो आप ये बात सोचें कि उसको कोई मिलिट्री या सिविल अवार्ड मिलने जा रहा है वहां का। जाहिर है कि भारत ने मीडिया के ऊपर तो उसको हीरो बना दिया, लेकिन एक्चुअली ही इज ए वॉर प्रिजनर, उसकी जान बख्शी हुई है। इसी तरह से अगर यहाँ से कुलभूषण जाधव जाता है तो उसको आप क्या समझेंगे? पकड़ा गया है। इनको ये ट्रेनिंग होती है कि अगर आप पकड़े जाने के खतरे में हो तो अपने आप को गोली मार दे जी। ये तो टेररिज्म होता है। ये तो बुज़दिलाना एक्ट है ना कि उसने आपको अपने आप में हवाले कर दिया, तो ठीक हो रहा है उसके साथ जो हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है।